हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवराज। और मैं आप लोग का दोस्त देवराज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक ना। जैसा कि ये पूरा लूसेंट का आप लोग देखे होंगे बुक, उसमें पूरा निचोड़ है मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर कह लीजिए तो एक शॉर्ट नोट्स की तरह ये काम करता है। तो आज पूरा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक ना। स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को 1857 से। ठीक ना। 1857 में अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया था। उसके लिए जो कारतूस का बनाए गए उन्हें ही राइफल में भरने से पहले मुंह से, देखिए यही मेन कारण था, मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर, जो 1857 की क्रांति हुई उसमें इसका मेन रोल रहा है, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। ठीक ना। किसके किसके, गाय और सुअर की चर्बी का, जो ब्राउन गैस बैस की जो स्थान पर नई एनफील्ड राइफल, किसके कौन सी बंदूक के स्थान पर आई थी? तो पुरानी जो बंदूक थी ब्राउन बैस, उसके स्थान पर आई थी एनफील्ड राइफल। ठीक ना। उसमें जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था वो गाय और सुअर की चर्बी का बना होता था, जिसके वजह से ये पूरा आंदोलन हुआ। देखते हैं। देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक ना। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। किससे था? तो 34वां बंगाल नेटिव से था। ठीक ना। 10 मई 1857 के दिन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक ना। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की। कै तारीख को है? 10 मई। कहाँ से? मेरठ से। ठीक ना। मेरठ की पैदल टुकड़ी जो थी उससे शुरुआत की। ठीक है। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन थे? पार्म स्टेन। लिबरल पार्टी के थे पार्म स्टेन। ठीक ना। ये थे 1857 के टाइम में। ये कई बार क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग वाला तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक ना। दूसरा देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1848 में, देखिए 1848 में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक के नाम से पुकारा गया। ठीक ना। क्या कह रहा है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय जो मेजर थे स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक भी कहा जाता। ठीक ना। अब बात करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों पर और पदाधिकारियों की संख्या वृद्धि की गई। ठीक ना। जब असफलता हो गया, 1857 की क्रांति हुई, उसकी असफलता के बाद ये सब किया गया। बंगाल की सेना, ठीक ना, बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज, ठीक ना, भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 था। यानी अंग्रेज अगर 2% थे तो इंडियन कितने थे? 1। ठीक, ठीक ना। बम्बई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात देखिए 5:2 था। कितने अनुपात में था? तो 5:2 में था, रखा गया था। बिहार और अवध का जो था वो देखिए बिहार और अवध, ठीक ना, बिहार अवध और अन्य स्थानों के व्यक्तियों को इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और गैर लड़ाकू घोषित किया गया। ठीक ना। बिहार अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने
1857 के क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया, ठीक ना। और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। सिख, गोरखा, पठानों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी। कौन कौन से थे? सब सिख थे, गोरखा थे और पठानों ने 1857 क्रांति को दबाने में, यानी ये अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। लड़ाकू जातियां घोषित की गई। इनको अंग्रेजों ने ही घोषित किया, ठीक ना, भारतीयों ने नहीं, अंग्रेजों ने घोषित किया। और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती भी किया गया। किसको किसको? सिख, गोरखा और पठानों को, ठीक ना। इस तरीके से देखते हैं, एक नोट भी दिया गया है, वो क्या है? देखिए, भारतीय सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था, ठीक ना। भारतीयों के लिए सबसे ऊंचा पद सूबेदार का था, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या क्या है? देखिए, मत हम लोग देख लेते हैं। दूसरा इतिहासकार, ठीक ना, उन्होंने क्या क्या कहा है, ठीक ना, ये चीज़ हम लोग को देखना है। तो देखिए, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? बी.डी. सावरकर, बहुत बार पूछा गया। ये स्टेटमेंट किसका है? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा है? बी.डी. सावरकर, ये चीज़ याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने क्या कहा है, ठीक ना? यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा है, ठीक ना। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था, ठीक ना। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था, ठीक ना। यह अंग्रेजों के विरुद्ध एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ठीक ना। ये किसने कहा था? जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा था, ठीक। किसने कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। किसने क्या? T.R. होम्स, ये याद आप लोग रखिएगा। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। यह किसने लिखा है? L.E.R. रीज ने, ठीक ना। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यानी धर्मांधों का मतलब ये लोग हिंदू धर्म को ईसाइयों के विरुद्ध ये ऐसा मानना था उनका, ठीक ना। इस तरीके से इन लोगों का स्टेटमेंट रहा है, ठीक है। देखिए, ये है 1857 की जो क्रांति हुई, कहाँ कहाँ पे मेन क्रांतियाँ हुई हैं उसके लिए है, और कौन कौन से नायक रहे और उसको दबाने वाले कौन कौन से थे, ये उनका है, ठीक ना। देखिए, ये है दिल्ली के बहादुर शाह जफर बख्त का सैन्य का नेतृत्व किए थे, ठीक ना। कब किया था? 11 और 12 मई 1857 को इस विद्रोह को दबाने वाला निकलसन मारा गया एवं हडसन था, ठीक ना। देखिए, दूसरा है कानपुर का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? देखिए, कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब का नाम एक और था, धुंध पंत, ठीक ना। तात्या टोपे इसके सैन्य नेतृत्व किया था, ठीक ना। कब किया था? 5 जून 1857 को। और इस विद्रोह को दबाने वाला कैम्पबेल था, ठीक ना। कब दिवाया था? 6 सितंबर 1857 को। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तब बेगम हजरत महल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। 4 जून 1857 को। और इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था? हेनरी लॉरेंस, ठीक ना। कैम्पबेल, मार्च 1858 को, ठीक ना। लखनऊ का आप लोग याद रखिएगा, चूँकि यूपी में कई बार पूछा गया है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। 5 जून 1857 को इन्होंने विद्रोह किया। और इनके विद्रोह को दबाने वाला हीरोज था, ठीक ना। 3 अप्रैल 1858 को। ये 1857 की क्रांति जब स्टार्ट हुई तब की बात आ रहा हूँ मैं, ठीक ना। वहीं इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो देखिए, इलाहाबाद में लियाकत अली थे। ये भी कई बार पूछा गया है। लियाकत अली 1857 में, कर्नल नील कमल ने इनके विद्रोह को दबाया था 1858 में स्टार्ट किया, ठीक ना। बहुत बार अगर बिहार पीसीएस की बात करें तो बहुत बार पूछा जाता है, बिहार से कौन थे? तो जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह, ठीक ना।
बहुत बार पूछा गया है, ये हर बार हमको लगता है आते रहता है एग्जाम में, बीपीएससी में। अगस्त 1857 में इन्होंने विद्रोह किया। विलियम टेलर एवं बिलसेल, ठीक ना, विसे आयर करके थे एक बंदे, उन्होंने ही इस विद्रोह को दबाया था। विसेंट है, ठीक ना, विसेंट आयर, ठीक ना। उन इस विद्रोह को दबाने वाले कौन थे? तो विसेंट आयर 1858 में है। बरेली, खान बहादुर खां, बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खां 1858 में। और इनके विद्रोह को दबाने वाले थे हडसन, ठीक ना। फैजाबाद, मौलवी अहमद अल उल्लाह 1857, कर्नल नील ने इनके विद्रोह को दबाया था। फैजाबाद का कौन है? मौलवी अहमद उल्लाह, ठीक ना, मौलवी अहमद उल्लाह। और इनके विद्रोह को दबाने वाला कर्नल नील था, ठीक ना। फतेहपुर अजीमुल्ला, ठीक ना, 1857 में जनरल रेनर्ड ने इनके विद्रोह को दबाया था। देखिए कुछ स्टेटमेंट है, उसको देख लेते हैं। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था, क्या किसने कहा था? हीरोज ने, क्योंकि लक्ष्मीबाई का विद्रोह जो झांसी में हुआ था उसको दबाने वाला भी यही था। उसने कहा था क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी। किसका स्टेटमेंट है? तो हीरोज का, ठीक ना। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, ठीक ना। ये कानपुर के नाना साहब के साथ उनके साथ ये लड़े थे। ये हो गया 1857 की क्रांति का। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये है, अब मेन चीज स्टार्ट हो रहा है।